इस वीडियो में हम आपको क्लास 10 मैथमेटिक्स के चैप्टर 6 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के एक्सरसाइज 6A के क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 के सॉल्यूशन के बारे में बताने वाले हैं। तो पहले है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यूज of y for which the distance between the points A 2 minus 3 and B 10y is 10 units. कोऑर्डिनेट A का 2 minus 3 है और B का कोऑर्डिनेट 10y है। A से B के डिस्टेंस 10 यूनिट्स है। तो इसके सॉल्यूशन में हम डिस्टेंस फार्मूला ए बी इक्वल टू रूट अंडर डिस्टेंस फार्मूला यूज किए। तो ए बी में बी का कोऑर्डिनेट 10y है और ए का कोऑर्डिनेट 2 minus 3। तो ये 10 minus 2 का होल स्क्वायर प्लस y, और यहाँ माइनस है, यहाँ भी माइनस होता है तो माइनस माइनस मिलकर प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर हुआ। ए बी का वैल्यू 10 यूनिट्स है। 10 इक्वल टू रूट अंडर 10 minus 2 8 का स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स तो स्क्वायर किए और 10 का स्क्वायर 100 और इधर 8 का स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर रूट के अंदर है। इस पूरे का होल स्क्वायर करेंगे, इस होल स्क्वायर से यह रूट समाप्त होगा। तो 100 इक्वल टू रूट अंडर 8 का स्क्वायर है तो ये रूट समाप्त हो गया। अब 8 स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर लिख दिए। 100 इक्वल टू 8 का स्क्वायर 64 प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर है y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 3 का स्क्वायर 9। 100 इक्वल टू 64 और 9 मिलकर 73 प्लस y स्क्वायर प्लस 6y। तो अब y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73 माइनस 100 इक्वल टू 0 हो रहा है। y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27 इक्वल टू 0। यह एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया और इसे हम फैक्टराइज करेंगे। तो फैक्टराइज करने पर y स्क्वायर 6y को फैक्टराइज करेंगे 27 लाने के लिए, तो प्लस 9y माइनस 3y कर लिए। 9 minus 3 6 हो जाएगा माइनस 27 इक्वल टू 0। इन दोनों टर्म से y कॉमन लिए तो y प्लस 9, इन दोनों से 3 तो y प्लस 9 इक्वल टू 0 आया। y प्लस 9 इंटू y माइनस 3 इक्वल टू 0। अब आइदर का यूज करेंगे तो y प्लस 9 इक्वल टू 0। सो y का वैल्यू माइनस 9 और y माइनस 3 इक्वल टू 0। तो इससे y का वैल्यू 3।
तो सभी पॉसिबल वैल्यू के लिए कहा जा रहा था, तो यही पॉसिबल वैल्यू है, हम लिखेंगे हेंस y इक्वल टू -9 एंड 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में फाइंड दी वैल्यूज ऑफ x फॉर which the distance between the points Px4 and Q910 is 10 यूनिट्स। तो इस क्वेश्चन में x के वैल्यूज को कहा जा रहा है निकालने के लिए, जिसमें पॉइंट P का कोऑर्डिनेट और Q का कोऑर्डिनेट गिवन है। पॉइंट P का कोऑर्डिनेट x4 और पॉइंट Q का कोऑर्डिनेट 9, 10, दोनों के बीच का डिस्टेंस 10 यूनिट्स। तो सॉल्व करने के लिए हम यूज करेंगे डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला से PQ इक्वल टू रूट अंडर P का कोऑर्डिनेट x4 और Q का कोऑर्डिनेट 9, 10 है, तो यही x - 9 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 10 का होल स्क्वायर लिख लिए। अब PQ का वैल्यू 10 है, तो ये 10 यूनिट्स यहाँ रख दिए PQ के जगह। रूट अंडर x - 9 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 10 है तो -6 का होल स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे। तो ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स तो 10 का स्क्वायर इक्वल टू रूट अंडर x - 9 का होल स्क्वायर प्लस -6 का होल स्क्वायर, पूरे का होल स्क्वायर करना है। और 10 का स्क्वायर 100 और होल स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गए। x - 9 का होल स्क्वायर प्लस -6 का होल स्क्वायर होगा 100 इक्वल टू x स्क्वायर -18x प्लस 81 प्लस 36 लिखेंगे। तो x स्क्वायर -18x, इन दोनों को ऐड कर दिए तो 117 - 100 इक्वल टू 0। x स्क्वायर -18x प्लस 17 इक्वल टू 0, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया। x स्क्वायर -17x -x प्लस 17 इक्वल टू 0। दोनों टर्म से x को कॉमन लेंगे, x - 17 इन दोनों से 1 ले लिए -1, तो x - 17 इक्वल टू 0। x - 17 इंटू x - 1 इक्वल टू 0, आइदर यूज करेंगे। x - 17 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 17 और x - 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1। तो ऑल पॉसिबल वैल्यूज इसमें भी कहा जा रहा था x का, तो हेंस x इक्वल टू 1 एंड 17। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में इफ द पॉइंट
AX2 is equidistant from the points B 8 - 2 and C 2 - 2. Find the value of X. Also find the length of AB. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इसका सॉल्यूशन पॉइंट ए से इक्वल डिस्टेंस पर, तो यहाँ हम पॉइंट ए को लिए, इसका कोऑर्डिनेट x2 है, इससे इक्वल डिस्टेंस पर दो पॉइंट, एक पॉइंट बी है जिसका कोऑर्डिनेट 8 - 2 और पॉइंट सी है जिसका कोऑर्डिनेट 2 - 2 लिखा हुआ है। इसी x का वैल्यू हमें निकालना है। तो a से इक्वल डिस्टेंस पर b और c होने के लिए हम AB = AC करेंगे। अच्छा रहेगा कि दोनों तरफ स्क्वायर कर ले, तो AB² = AC² हो जाएगा। अब AB² तो डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे, x और यहाँ 8 है तो -8 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ 2 है, यहाँ -2 तो 2 - +2 का होल स्क्वायर। AC के लिए यहाँ x है, यहाँ 2 है तो x - 2 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ 2 है, यहाँ -2 है तो 2 + 2 का होल स्क्वायर। दोनों तरफ 2 + 2 है का होल स्क्वायर है तो कैंसिल हो गया। अब x - 8 का होल स्क्वायर = x - 2 का होल स्क्वायर हुआ। तो x - 8 का होल स्क्वायर a - b का होल स्क्वायर, x² - 8 2 = 16x प्लस 8 का स्क्वायर 64 = x - 2 का होल स्क्वायर है तो x² - 4x प्लस 4, x² से x² कैंसिल हो गया तो -16x प्लस 64 = -4x प्लस 4 आएगा। ये -4x को आप लेफ्ट साइड में भेज देंगे तो 4 - 64, यह -12 x हुआ =-60, x = -60/-12। इससे यह कैंसिल, 12 से 12 5 जा 60, तो हमने 5 का वैल्यू निकाल लिया है। अब a का कोऑर्डिनेट 5 2 आएगा और हमें डिस्टेंस निकालना है AB, तो B का कोऑर्डिनेट पहले से 8 - 2 है। AB के लिए हम लोग डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे। डिस्टेंस फार्मूला √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर होता है। तो यहाँ x2 के जगह पर 8 है, 8 - 5 का होल स्क्वायर प्लस -2 है और यहाँ भी 2 तो -2 का होल स्क्वायर, 8 - 5 3 का स्क्वायर, -2 - 2 -4 का स्क्वायर, तो 3 का √3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर, यह माइनस में है तो माइनस का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16, तो ये हो जाएंगे √25 25 का स्क्वायर रूट 5 यूनिट्स। इस प्रकार ये क्वेश्चन नंबर 6 को हम सॉल्व कर लिए।
नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे मिलेंगे तो आपको क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 और भी आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करके बताएंगे। अभी के लिए बस इतना ही। यदि आपको ये वीडियो देखने पर अच्छा लगे, आपको समझ में आए, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर देंगे। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।